नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंगल के राशि परिवर्तन का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने पिछले सेशन में जाना था और कुछ राशियों का शुभ प्रभाव मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में भी हमने बात की थी। तो उसी की अगली कड़ी में आचार्य कुसुम लता जी के साथ। धन्यवाद मैम। नमस्कार। नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं बची हुई जो 6 भाग्यशाली राशि हैं, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और कुंभ के बारे में। पहले हम बाकी पहली राशियों के बारे में, 6 राशियों के बारे में बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम मिथुन से शुरू करते हैं। मंगल क्या है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। मंगल सेनापति हैं और भूमिपुत्र हैं, साहस और शौर्य के कारक हैं, सेनापति हैं। पुलिस में, फोर्स में, जितनी भी ताकत फोर्स की जो जॉब होती है उन सब में मंगल अपना रोल निभाते हैं। और खून के कारक हैं, मतलब लड़ाई झगड़े, खून खराबा, ये भी इनके अंडर में आता है। और बहुत अथाह प्रॉपर्टी बनवा देते हैं। जैसे एग्रीकल्चर लैंड होती है खूब, जिन लोगों के पास काफी एग्रीकल्चर लैंड होती है या और भी कई तरह के प्लाट्स वगैरह होते हैं, तो वो उनके कुंडली में जरूर मंगल बढ़िया स्थिति में होते हैं। या जो फोर्स में है, किसी भी तरह की फोर्स में, या इंडियन आर्मी में, या जो पुलिस में, तो वो स्पोर्ट्स में, या रेसलर्स होते हैं ना जहाँ ताकत लगाते हैं बहुत, उस टाइप के लोग, वो सब में जो है मंगल उनके अच्छे होते हैं। तो मंगल तीसरे भाव के कारक भी होते हैं। तीसरा भाव क्योंकि हमारे पराक्रम का है, हमारे उत्साह का है, हमारी हिम्मत और हौसले का है। अब मंगल जून माह में 20 जून से राशि परिवर्तन करके, 20 जून तक ये जून में ही थे, लेकिन उसमें सॉरी ये मेष में थे, लेकिन अब 20 जून से ये राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ गए हैं। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और स्थिर राशि है। और ये जब यहाँ आए हैं तो अब ये क्या करेंगे आपकी कुंडली में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न बुध का लग्न, मतलब ये लग्न मान लो या राशि मान लो, ये मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों की कुंडली है। तो ये बुध के ग्रह माने जाते हैं। मिथुन लग्न बुध का है। अब जब यहाँ बुध राशि वालों की, मिथुन राशि वालों के मंगल बनते हैं छठे भाव के स्वामी, क्योंकि एक राशि वृश्चिक होती है और एक इनकी राशि मेष होती है। तो वृश्चिक राशि इनके छठे भाव में है और मेष राशि इनके 11th हाउस में, यानी कि लाभ भाव में है। और ये बैठ कहाँ गए हैं, ये हमारा खर्च का हाउस है और विदेश का हाउस है और हमारी यात्राओं का हाउस है और हमारे मतलब क्वारंटीन, हाँ क्वारंटीन वगैरह का हाउस है। तो जब मंगल अपने साहस पराक्रम को लेकर 12वें में जाएंगे, कहाँ के कौन से डिपार्टमेंट लेके, एक तो वो रोग, शत्रु और ऋण रिपु को लेकर, और दूसरे वो भाइयों से लाभ, जो भी जिस तरह के कार्य क्षेत्र से लाभ, जो भी ये काम करते हैं उससे लाभ, बॉस से लाभ, और जितने भी अनेक प्रकार की उनकी इच्छा आकांक्षाएं हैं, उनसे जो लाभ मिल रहा है उनको, उसका डिपार्टमेंट लेकर वो कहाँ चले गए हैं, खर्च में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब लाभ का स्वामी खर्च में गया है तो खर्चे तो आपके होंगे। अब थोड़ा सा आपको खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा। लेकिन क्या है, ये इच्छा आकांक्षाओं का है, तो कहाँ गए हैं, 12वें में। इच्छा आकांक्षाएं लेके 12वें में गए हैं और यात्रा के विदेश के भाव में गए हैं। यानी कि अगर आप विदेश यात्रा करते हैं तो आपकी मान लिया कोई जॉब से संबंधित जो भी इच्छा थी, या वहां बसने से संबंधित, या वहां घूमने से संबंधित, आपकी उस इच्छा को पूरा करेंगे। तभी यहाँ शायद खर्च भी होंगे, क्योंकि यात्राओं पर ही खर्च करेगा, पर यात्राएं आपको लाभ देंगी। बस थोड़ा बेतहाशा, बिना सोचे समझे, जल्दबाजी में खर्चे ना करें। अब इनकी जो है 4 दृष्टियां होती है मंगल की। मंगल अब पहले तो एक यहाँ 1 2 3 4, पहली इनकी चौथी दृष्टि होती है, और दूसरी इनकी 7 दृष्टि होती है, और फिर 8वीं दृष्टि होती है। तो चौथी दृष्टि से ये पराक्रम भाव को देख रहे हैं। छोटे भाई बहन हैं, ये यहाँ पर पड़ोसी हैं, और पराक्रम है, मीडिया है, और आपका बोलचाल है, मतलब जो बोलने की आपकी पावर है, आप किस ढंग से बोलते हैं, वो क्षमता आपकी बोलने की, कितना अच्छा बोलते हैं। तो जब मंगल यहाँ पे दृष्टि डालेंगे चौथी, तो सबसे पहली बात तो ये इनका कारक ग्रह है, इसमें ये वैसे भी बहुत अच्छा फल देते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर सिंह राशि है, सूर्य से इनकी परम मैत्री है, तो और भी अच्छा फल देंगे।
इसका मतलब ये यहाँ से भाई बहनों को लाभ देंगे, भाई बहनों के हित के लिए कुछ करेंगे, अपने पड़ोसियों के हित के लिए भी, सोसाइटी वालों के हित के लिए भी कर लेंगे, क्योंकि मंगल वैसे गुस्सा तो है लेकिन दयालु भी है, सेवा भी करता है बहुत, बड़े बड़े सेवा के काम, लोगों को बचाने का, राहत का काम, रेस्क्यू करने का काम कौन करते हैं? मंगल वाले ही लोग करते हैं। तो ये इनके अंदर केयर की करने की तो नेचुरल भावना होती है, तो वो तो ही करते हैं। अब ये यहाँ पे इस प्रकार का लाभ देंगे, लेकिन क्या करते हैं, बस इनकी थोड़ी सी वाणी कड़वी बोलते हैं, ज्यादा मधुर भाषी नहीं होती, क्योंकि जब आदमी ताकत के काम कर रहा है हर जगह, तो उसको मीठा बोलने का टाइम भी नहीं होता और इतना वो सोच भी नहीं पाता है, क्योंकि सारे काम तो उनके क्रोध वाले करने पड़ते हैं उनको। मान लीजिए दुश्मन पे गोली चला रहे तो वहां कहाँ से मुस्कुरा के गोली थोड़ी चलाएंगे। तो फिर भी मतलब हो सके तो अपने छोटे बहन भाइयों के जब आप इतना सब कुछ करेंगे तो थोड़ा मधुर भाषी रहे, थोड़ा संयम से काम ले या कम बातचीत करें भले ही, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, कहीं ज्यादा बात करके कुछ बिगड़ ना जाए मामला। अब मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी, ये है हमारे रोग, रिपु, ऋण और जितने भी हर्डल हैं, मुकदमेबाजी, केस, कोर्ट कचहरी, सबका ये छठा भाव होता है। तो जब ये यहाँ देखेंगे तो यहाँ इनकी अपनी राशि है, तो यहाँ देखने पे ये क्या बनाएंगे, एक तरह से सारे रोग शत्रुओं का नाश कर देंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि खतरनाक होती है, जहां देख लेते हैं वहां आग लगा देते हैं। तो जब यहाँ देखेंगे तो एक तरह से ये भी शत्रु हंता योग बना रहे हैं, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, शत्रु सब आगे आगे हो लेंगे देखते ही कि अच्छा मंगल सेनापति की दृष्टि यहाँ आ गई है तो भाग लो यहाँ से। स्वस्थ, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि रोग तो भाग जाएंगे, आपने कोई ऋण ले रखा है कोई, वो भी सब उतर जाएगा, और आप ऋण लेना चाहें तो मिल जाएगा, पर वैसे ना ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब जो है 8वीं दृष्टि, आठवीं दृष्टि किस पे गई, ये है पति पत्नी का भाव, दाम्पत्य का भाव और आपकी पार्टनरशिप का भाव, आपके डेली इनकम रोजगार का भाव। अब जब मंगल 8वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे तो इनकी 8वीं दृष्टि को भी अच्छा नहीं माना जाता है, पर यहाँ पे गुरु की राशि है और इस समय गुरु चल रहे हैं उच्च राशि में, कहाँ, कर्क राशि में, इनके परिवार भाव में। तो अब गुरु के घर में मंगल दंगल तो नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे इस बात का, लेकिन क्या है कि जो इनकी आदत है थोड़ा रिलेशन में कड़वा बोलने से, तो थोड़ा सा बस यहाँ भी वही ध्यान रखना है इन्हें, बाकी तो यहाँ भी कोई नुकसान नहीं करेंगे, ये फायदा ही देंगे, बस अपनी वाणी पे ध्यान रखना है। तो इस तरह से कुल मिला के मैंने आपको बताया कि कुंभ लग्न वालों के लिए कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत तरक्कीदायक है। हाँ सॉरी, मिथुन राशि के लिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र का लाभ यहाँ है और वो विदेश में चले गए हैं, तो कार्य क्षेत्र के लिए तो कुंभ राशि वालों की बल्ले बल्ले है, बहुत ही बढ़िया है। और रोग रिपु ऋण भी से भी लड़ रहे हैं आप, तो वो भी बढ़िया है, और आप अपने भाई बहनों का ध्यान रख रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, और अपनी पत्नी का भी आप ध्यान रखेंगे, बस थोड़ा सा अपना कंट्रोल रखें, और कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी के हिसाब से, कार्य क्षेत्र के हिसाब से ये गोचर, जो ये 45 दिन का गोचर है, 20 तारीख से 20 जून से और 2 अगस्त, 45 लगभग 1.5 महीने का गोचर है, तो उस ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, इसमें चाहें तो आप फायदा उठा सकते हैं। अब नेक्स्ट राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को हम बताना चाहेंगे कि जब 6 नंबर का अंक यहाँ पर लग्न में होता है, तो या तो आपका 6 नंबर का लग्न है या राशि है, बात एक ही है, आप दे सकते हैं। अगर कहीं भी कुंडली में 6 नंबर पर चंद्रमा लिखा है तो आपकी कन्या राशि है। कन्या राशि भी बुध की दूसरी राशि होती है। कन्या राशि वाले भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि बुध की राशि के हैं और बुध यहाँ पर उच्च के होते हैं, तो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं कन्या राशि वाले, हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेते हैं, जानते हैं। अब जो है, जो मंगल देवता जो इनके लिए जो भी लेके आए हैं, मंगल देवता कहाँ आए इनकी कुंडली में, आए हैं भाग्य स्थान में, वृषभ राशि में। ये स्थिर राशि है, शुक्र की राशि है, उसमें मंगल देवता आए हुए हैं। क्या लेके, ये कौन से 2 डिपार्टमेंट के स्वामी है, एक तो अष्टम भाव के, इनकी पहली राशि अष्टम भाव में है, और इनकी दूसरी राशि वृश्चिक होती है, जो इनके 3rd हाउस में है, और मंगल देवता भाग्य स्थान में गए हैं। तो अब इनके पास क्या डिपार्टमेंट है कन्या लग्न वालों की कुंडली में, कन्या राशि वालों की कुंडली में, ये साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, हिम्मत, हौसला, वीरता, ये सब लेके, ये और ये सब लेके, ये क्या है,
ये है हमारे पाताल लोक और ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसका किसी को भी नहीं पता चलता इस भाव का कि कब अच्छा हो जाए कब बुरा हो जाए। अचानक से कुछ भी अच्छा या बुरा करने वाला घर ही होता है, वो ससुराल का भी होता है। और डीपली जो हम पढ़ाई करते हैं या डीपली जो हम आध्यात्म में जाते हैं बहुत गहराई में, वो उसका भाव है। जो लोग बहुत बहुत दिमाग लगा के ध्यान से स्टडी नहीं करते कुछ लोग, या रिसर्च करते हैं, या कुछ जैसे पानी के अंदर पाताल के नीचे जो भी चीजें हैं उन पर कुछ लोग स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसका ये भाव है। अब जब ये डिपार्टमेंट लेके, पाताल का डिपार्टमेंट लेके और पराक्रम का जब भाग्य में जाएंगे, तो जब पाताल का स्वामी भाग्य में जाता है तो ये अच्छा ही होता है। क्योंकि भाग्य में जाके ज्यादातर ग्रह, भले ये अष्टमेश है लेकिन ऊपर गया है, तो ये यहाँ पर अच्छा फल देंगे। यानी कि क्या करेंगे कि पिता के लिए अच्छा है, पिता का है ये भाव, धर्म के लिए भी अच्छा है, और ये गुरुओं के लिए भी अच्छा है, गुरु का और आध्यात्म का। तो आप लोग जो हैं अपने पिता का ख्याल रखेंगे और पिता स्वस्थ रहेंगे। पिता को कोई इस समय तबीयत खराब भी होगी तो वो ठीक रहेंगे। और दूसरी इनकी जो है क्या होता है, बहन भाइयों के लिए, बहन भाइयों का भाव लेकर तो अपने छोटे बहन भाइयों का अच्छा करेंगे, पड़ोसियों का अच्छा करेंगे। और अगर ये स्पोर्ट्स में है या कुछ मतलब किसी भी सेना में या फोर्स में है, जो भी है, अगर इनका कुछ ताकत से संबंधित काम है तो उसमें ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। जब भी कोई ग्रह अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो वो वहां का बढ़िया करता है। एक तो घर इनका है, ऊपर से इनकी पूर्ण दृष्टि है, तो इनका घर तो कितना सुरक्षित हो गया। ऊपर से सेनापति का घर है, तो कोई इस घर में सेंध नहीं लगा सकता बिल्कुल। यानी कि ना इनके भाई बहनों को कोई दिक्कत पहुंचा सकता है, ना इनके जो बोल चालने से जो इनकी पावर है, ना इनकी कोई एनर्जी छीन सकता है। भाई बहन भी स्वस्थ रहेंगे, मतलब क्योंकि तंदुरुस्ती है ना, ये फिटनेस है। ऐसे लोग बहुत वो करते हैं, जिम वगैरह, अपनी बॉडी पर बहुत ध्यान देते हैं। तो अब इनकी मंगल की होती है 4 दृष्टियां, जो मैंने आपको बताया। नहीं, 3 दृष्टियां होती हैं, लेकिन एक दृष्टि इनकी चौथी होती है, दूसरी होती है 7वीं जो सभी की होती है, और तीसरी दृष्टि होती है 8वीं। अब इनकी चौथी दृष्टि यहां से कहां जाएगी? इनकी चौथी दृष्टि जाएगी विदेश भाव पर। विदेश भाव पर जब इनकी चौथी दृष्टि जाएगी तो क्या होगा, ये विदेश का भाव है, ये यात्राओं का भाव है, और ये बहुत सारी चीजों का भाव है, ये भी आध्यात्म का भाव, व्यय का, खर्च का भाव है। तो जब मंगल यहाँ देखेंगे तो ये इनके मित्र का घर है वैसे, पर है खर्च का। तो ये खर्च तो करेंगे, तो खर्च किस पर कर सकते हैं? अपने पिता पे खर्च कर सकते हैं, अपने ससुराल वालों पे खर्च कर सकते हैं, और अपने भाई बहनों पे खर्च कर सकते हैं, या यात्राओं पे खर्च कर सकते हैं, अपने लिए भी खर्च कर सकते हैं। तो खर्चे तो इनके बढ़ेंगे, लेकिन वो अपने परिवार या अपने लोगों पे ही होंगे। कोई मतलब उससे कोई ऐसा नहीं है कि किसी बीमारी के लिए या किसी उस पर खर्च नहीं हो रहे। मतलब जैसे अपनी फैमिली के लिए करते हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन, उसी तरह से होंगे। तो जरूरी भी होंगे, वही करेंगे आप, लेकिन फिर भी फिजूल खर्च से बचें थोड़ा। अब मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी इनके अपने घर पे, अपने भाई बहनों पे। तो मैंने बताया है कि भाई बहनों का तो ये अच्छा करने ही वाले हैं, वैसे भी ये केयरिंग नेचर के होते हैं, अपने परिवार का ही हमेशा ख्याल रखते हैं। जो दुनिया का बाहर वाले लोगों का ख्याल रख सकता है, क्योंकि होते ही ऐसी लाइन में जो पूरी भारत माता का ख्याल रख सकता है, वो अपने परिवार का ख्याल तो रखेगा ही रखेगा। उसको कुछ भी दिक्कत आएगी तो होने थोड़ी देगा। तो यहाँ ये अष्टम इस पे सॉरी अपनी जो वृश्चिक राशि पे इनकी दृष्टि जारी है, वहां पर भी ये इनको फायदा होगा। क्योंकि जब ये उनको फायदा पहुंचाएंगे बहन भाइयों को, तो बहन भाई भी इनकी रिस्पेक्ट तो है ही कि करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने वाणी को संभाल के रखना है। कुछ भी नहीं है मंगल, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा बोल देता है, करता बहुत कुछ है लेकिन कड़वा बोल देता है, बस वहां यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब मंगल की जो तीसरी 8वीं दृष्टि है, ये है इनके 4th हाउस में। 4th हाउस किसका है? और मातृभूमि, माता, मातृभूमि, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, है ना। और जितने भी घर को के लग्जरी चीजें होती हैं, गाड़ी बंगला, कुछ भी जो भी हम घर में लाते हैं, सुख सुविधा, आराम। तो अब ये क्या करेंगे, जब इस घर को 8वीं दृष्टि से देखेंगे, ये देवगुरु बृहस्पति का घर है, गुरु भी इनके मित्र है, तो ये प्रॉपर्टी पे खर्च करेंगे। ये
मतलब प्रॉपर्टी बनाएंगे खूब अच्छे से, और इस घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे। अपने घर की, अपनी माता के घर का, जहाँ भी रहते इनका परिवार होगा, माँ हो सकता है ये कहीं बाहर जॉब करते हो, तो इस घर में सारी सुख सुविधाओं को ही जुटाएंगे। माता का भी ख्याल रखेंगे, मातृभूमि का भी ख्याल रखेंगे, और जो प्रॉपर्टी संपत्ति है वो भी बनाएंगे। इस समय पे ये कोई वाहन भी ले सकते हैं, कोई घर लेना चाहे तो घर ले सकते हैं, कई लोगों की इच्छा होती है नहीं लिया है तो अब ले लेते हैं। तो ये इनके लिए गोचर काफी अच्छा है। तो इस तरह से, क्योंकि भाग्य भाव में है मंगल, तो भाग्य में रह के ग्रह अच्छा ही भाग्य को बढ़ाएगा ही ना, बूस्ट करेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए भी मंगल का गोचर काफी अच्छा है। तो अगली राशि है तुला राशि। जब यहाँ पर 7 नंबर होता है तो इसको तुला राशि बोलते हैं। तुला राशि शुक्र की दूसरी राशि है, एक वृषभ होती है, दूसरी तुला होती है। तुला का मतलब ही होता है जो तराजू में तोल के काम करते हैं। तो तुला राशि के लिए मंगल का ये गोचर कैसा रहने वाला है ये मैं आपको बता रही हूँ। इनकी जो मंगल की जो राशि पड़ती है, मंगल का वैसे शुक्र से कोई मेल नहीं है, लग्नेश से कोई मित्रता नहीं है, लेकिन मंगल इनका धनेश है। शुक्राचार्य ने इनको धन का डिपार्टमेंट दिया है, खास डिपार्टमेंट दिया है। और दूसरा डिपार्टमेंट इनको कौन सा दिया है, वो इनको सप्तम भाव दिया है, पति पत्नी का भाव भी दिया है शुक्राचार्य। तो दोनों महत्वपूर्ण है, धन भी, पत्नी, जीवन साथी, और ये दैनिक रोजगार, और जो भी हमारा यहाँ पे पार्टनरशिप है। तो ये दो महत्वपूर्ण भाव हैं। लेकिन दोनों ही जो है, ये मंगल दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, दोनों ही मार्केश बनते हैं। तो जब दो भावों का, वैसे तो दोनों भाव में के लिए जरूरी है, तो जब इनके स्वामी होकर मंगल कहाँ गए हैं, अष्टम में। यहाँ पर ये वृषभ राशि है और मंगल अष्टम में गए हैं। तो अब ये क्या करेंगे, इनके पास दो डिपार्टमेंट हैं। तो अब ये एक तो धन परिवार की व्यवस्था करेंगे यहाँ पर, और जो वो है आपका तिजोरी, उसको भरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि मंगल की कहाँ है, अपने घर पे। और दूसरा ये अपनी पत्नी का भी ध्यान रखेंगे, अपनी पार्टनरशिप का भी ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे, अब इनकी जो 3 दृष्टि हैं, तो जो चौथी दृष्टि इनकी जाएगी वो जाएगी 2, 3, 4, यानी के लाभ। तो लाभ कहाँ से दिलाएंगे आपको, ये लाभ दिलाएंगे आपको परिवार से, धन से ही धन को बढ़ाएंगे। जैसे पैसे से पैसे को बढ़ाना होता है ना, पैसे से पैसे को बढ़ाएंगे और लाभ दिलवाएंगे। और कहाँ से लाभ दिलवा सकते हैं ये आपको, ये किसका, पार्टनर से, पत्नी से, उनसे आपको लाभ दिला सकते हैं ये। और हाँ, अब मंगल जो है चौथी दृष्टि से तो लाभ दिलाया, तो ये आपकी इच्छा आकांक्षाएं पूरी करवाएंगे, पत्नी से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित, और अपने परिवार से संबंधित जो भी इनकी इच्छाएं थी कि क्या पूरी हो, वो मंगल यहाँ, क्योंकि इनके मित्र का घर है और लाभ का भाव अच्छा है, तो ये लाभ इच्छाएं तो पूरी करते हैं यहाँ, तो इनकी सारी इच्छाएं वो पूरी होंगी। तो तुला राशि वालों के लिए इस हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो धन बढ़ाने की हर कोई कोशिश करता है, धन तो इनका बढ़ेगा। इनके धन कमाने से संबंधित सारी इच्छाएं जो भी बढ़ाना चाह रहे थे, पैसे से पैसा, वो ये कमाएंगे। और दृष्टि के हिसाब से सातवीं दृष्टि, चौथी दृष्टि इनकी, अब सातवीं दृष्टि इनकी कहाँ जाएगी, खुद अपने घर को देखने, तो अपने घर को इनका, क्योंकि अपनी राशि है यहाँ, तो अपने घर पे इनका पूरा नियंत्रण रहेगा, पूरा ध्यान रहेगा, पूरी केयर रहेगी। तो ये अपने परिवार के लोगों का पूरा ध्यान रखेंगे, उनकी पूरी केयर करेंगे, और अपनी जो इनकी आर्थिक व्यवस्था है उसका भी पूरा ध्यान रखेंगे कि मैनेजमेंट खराब ना हो जाए, गड़बड़ ना हो, क्योंकि धन जब तो बचा पाएगा आदमी, सेविंग तभी तो कर पाएगा जब उसको पे पूरी नजर है कि कहाँ कितना जरूरी है, कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है। अब इनकी 8वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, पराक्रम भाव पे। तो पराक्रम भाव तो छोटे भाई बहनों का है और साहस का है, तो साहस बढ़ाएंगे यहाँ। जब 8वीं दृष्टि आएगा तो बहन भाइयों का भी साहस बढ़ेगा, और बहन भाई जैसे कुछ वो भी स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ जाना चाहते हैं, तो क्योंकि साहस बढ़ेगा इस समय पे, तो उनको भी कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं वो। तो ये, और जो है किसमें साहस बढ़ेगा, क्योंकि ये मीडिया का है, तो अगर मीडिया में काम कर रहे हैं, कुछ बोलने का काम कर रहे हैं, तो उनको भी ये फायदा होगा। या स्पोर्ट्स में है,
या कोई रेसलर है या पुलिस में है या फोर्स में है तो वहां ये अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे। बस थोड़ा सा इनको क्या ध्यान देना है कि मंगल जहां बैठे हैं, इनकी राशि यहाँ से 12वीं बैठ गई है, तो थोड़ा सा पत्नी का ध्यान रखें, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। और मंगल क्योंकि अष्टम में है तो इनका खुद का भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो इनको ध्यान फोकस किस पर रखना है? सिर्फ अपने स्वास्थ्य पे और अपनी जीवन संगनी या जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी तुला लग्न वालों के लिए धन की स्थिति से ये जो गोचर है और परिवार की स्थिति से बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो अब हम वृश्चिक राशि वालों के लिए बताते हैं कि मंगल का ये गोचर जो 20 जून से और 2 अगस्त तक होने वाला है, लगभग 1.5 महीने का, वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो वृश्चिक तो मंगल वालों की खुद की राशि है, यानी कि आपका व्यक्तित्व ही वृश्चिक है, मंगल है। आप खुद स्वयं मंगल वाले हो, साहसी हो, हिम्मत वाले हो। पर ये जल तत्व की थोड़ी भावुक राशि है। साहस के साथ साथ आप में इमोशंस भी हैं। और दूसरा जो है इनका घर कौन सा है? छठा भाव, रोग, शत्रु, रिपु, ऋण और चैलेंजेस का, क्योंकि आए दिन यहाँ पे परेशानियां आती हैं। कहाँ गए हैं मंगल? वृषभ राशि में, सप्तम हाउस में। तो अब मंगल क्या करेंगे? मंगल के पास 2 डिपार्टमेंट हो गए। एक तो हो गया इनका खुद का, ये खुद है, ये इनका व्यक्तित्व है, खुद इनकी ताकत है, इनकी पर्सनैलिटी है, इनका हिम्मत है, इनका हौसला है। तो ये अब क्या करेंगे? हौसले के मालिक है तो अपना हौसला लेके, और ये जो रोग, रिपु, ऋण है, इनको लेके कहाँ चले गए हैं? सप्तम भाव में। सप्तम भाव किसका है? पति पत्नी और पार्टनरशिप। हाँ, तो यहाँ पर जब चले गए हैं तो क्या करेंगे कि साहस देंगे, कि साहस के, ऊर्जा के इसको देंगे अपने जीवन साथी को, साहस ऊर्जा प्राप्त होगी। और इसके इसके भी मालिक है एक के, तो जब इसके मालिक हैं ये, तो यहाँ क्या छोड़ेंगे? कुछ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता कैसे कब को चलना है, इनकी राशि है। और जब इनकी राशि है तो मंगल के घर में किसी की हिम्मत ही नहीं है। पहली बात तो अटैक करने की, पता है कि इसके स्वामी कौन है? मंगल। तो इस भाव से इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी कोई बीमारी हो सकती है इनको, वो भी छोटी मोटी, पेट से संबंधित, लेकिन वैसे कोई शत्रु से, किसी से कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जिस घर का मालिक सेनापति है, कोई बड़ा आदमी है, राजा है, उसके घर पर कौन धावा बोल सकता है भाई? किसकी हिम्मत है? तो अब यहाँ जो है इनकी जो 4 दृष्टियां होती है, मंगल यहाँ बैठे सप्तम भाव में, हाँ 3 दृष्टियां होती हैं। एक इनकी चौथी दृष्टि होती है, एक इनकी 7वीं दृष्टि होती है और एक 8वीं होती है। तो 7वीं तो सबकी होती है, तो इनके पास 2 स्पेशल दृष्टि हैं, चौथी और 8वीं। तो जब ये यहाँ से चौथी दृष्टि कहाँ देखेंगे? 2, 3, 4। अब ये देखेंगे कार्य क्षेत्र, सरकार, पिता और सरकारी नौकरी और प्रमोशन, और मतलब वर्क क्षेत्र जितना भी है, जो भी आप काम करते हैं, बॉस तो मतलब वो सब ये है। तो अब जब इनकी चौथी दृष्टि यहाँ जाएगी तो ये इनके मित्र का घर है, सूर्य का, और मंगल यहाँ के कारक बनते हैं। तो समझ लो कि अब ये चीज तो बढ़ने वाली है, यानी कि आपका कार्य क्षेत्र में आपका काम का बोझ बढ़ने वाला है। काम कब बढ़ेगा? जब आपका कुछ प्रमोशन होगा, कोई तरक्की होगी, तो जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारी, पद बढ़ता जाता है तो आपकी काम भी बढ़ता जाता है। तो आपके कार्य क्षेत्र को ये यहाँ पे बढ़ाएंगे, तरक्की देंगे, क्योंकि इनमें हिम्मत और हौसला है। तो पूरा हिम्मत, हौसले के साथ, पूरी मेहनत के साथ, एनर्जी के साथ ये काम करेंगे। और ये खुद स्वयं भी हैं अपना साहस पराक्रम लेकर। तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र को ये बढ़ाएंगे। बहुत लाभ, कार्य क्षेत्र में तो कोई कमी है ही नहीं, बहुत लाभ देंगे, क्योंकि इसके ये कारक भी होते हैं। यहाँ बैठकर ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अब इनकी 7वीं दृष्टि खुद अपने आप पे गई, यानी कि ये इनको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। मंगल साहस लग्न को और ज्यादा दे रहा है। सारे काम अपने बलबूते पे, जो अब तक थोड़ा बहुत कहीं घबरा भी रहे हूँ, करूँ ना करूँ, इससे पूछूं उससे पूछूं, वो कोई चक्कर नहीं। अपने डिसीजन खुद ले लेंगे और फटाफट काम करेंगे। और इनकी 8वीं दृष्टि कहाँ है? धन भाव पे, परिवार पे, वाणी पे। तो क्या करेंगे मंगल कि अब ये यहाँ पर इस परिवार की भी केयर करेंगे, धन की भी केयर करेंगे, धन को बढ़ाएंगे, क्योंकि गुरु का घर है ये।
दूसरा हाउस, और उस पर इनकी 8वीं दृष्टि है और गुरु इनके परम मित्र हैं, और ऊपर से गुरु उच्च पोजीशन में भी है। तो यहाँ पर ये धन को बढ़ाएंगे, खूब कमाएंगे वर्क क्षेत्र पे, और खूब धन यहाँ पे भरेंगे, सेविंग करेंगे, धन कमाएंगे। तो इनके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर मंगल का बहुत बेनिफिशियल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये धनु राशि वालों की कुंडली है। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। बहुत ज्ञानवान, बुद्धिमान और बड़े समझदार लोग ये होते हैं, और हिम्मत वाले भी होते हैं साथ में, और दयाशील होते हैं, विनम्र होते हैं और क्षमाशील होते हैं, और समाज के केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी भलाई के लिए कम, दूसरों की भलाई के लिए ज्यादा काम करते हैं ऐसे लोग, और सम्मानित जीवन जीते हैं क्योंकि लोग इनका सम्मान करते हैं। अब ये जो है धनु राशि वालों के जो मंगल हैं, वो एक तो पंचम भाव के मालिक हैं और एक 12वें भाव के मालिक है। यानी कि पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, रिलेशनशिप, हमारे टैलेंट, हमारी क्रिएटिविटी, उनका होता है, और ये विदेश का, यात्राओं का, खर्चों का भाव होता है। तो यानी खर्चे भी इन्होंने अपने कंट्रोल में किए हुए हैं, खर्चे भी मंगल ही कर रहे हैं। खर्च का डिपार्टमेंट, विदेश घूमने का डिपार्टमेंट, और अपनी संतान का डिपार्टमेंट, सब मंगल देवगुरु बृहस्पति ने किसको दे रखा है? मंगल। और मंगल कहाँ चले गए हैं सुन? मंगल चले गए हैं रोग रिपु ऋण, हर्डल। अब सबसे पहली बात क्या है कि जब भी मंगल छठे भाव में आते हैं तो मंगल इस भाव में बहुत बढ़िया फल देते हैं, क्योंकि साहस है, सेनापति हैं, ताकत है, एनर्जी है, तो रोगों को हटाने में, तो दुश्मनों को हटाने में, तो इनके लिए ये स्थान बहुत उपयुक्त है। क्योंकि जब कहीं कोई जंग छिड़ रही हो, दुश्मन आग उगल रहा हो, तो किसको भेजते हैं हम? सेनापति को भेजते हैं। मजबूत स्ट्रॉन्ग आदमी भेजेंगे ना। कमजोर दिल वालों को तो घर में घुसा देते हैं, औरतों को, तुम बच्चों को, तुम अंदर जाओ। वहां जाएंगे, वहां जो घर के ताकतवर लोग होंगे वही लड़ाई मोर्चा जीतने जाएंगे। तो मंगल सेनापति हैं, और ये भाव बुरा भाव है, और बुरे भाव में ताकतवर क्रूर ग्रह ही, जो मतलब जिन्हें कोई दया ममता ना आए उस समय उनको मारने में, उस टाइप के लोग काम करते हैं। तो ये डिपार्टमेंट देवगुरु बृहस्पति ने इनको तो ये दो डिपार्टमेंट दिए हैं, लेकिन ये चले गए हैं इस क्रूर भाव में। तो अब ये क्या करेंगे? यहाँ पे मंगल शत्रुहंता योग बनाता है। शत्रुहंता का मतलब शत्रु तो सामने टिक ही नहीं सकता, शत्रु आ ही नहीं सकता सामने, नजर उठा ही नहीं सकता। मतलब एक तो ऐसा होता है कभी कभी नजर उठा लें, लेकिन यहाँ तो उठाने की हिम्मत ही नहीं। सेनापति दिख रहे हैं वहां बैठे हुए, इतनी कहीं फोर्स बहुत सारी है, वहां कोई क्या जाके चोरी कर लेगा क्या? हिम्मत क्या है किसी कुछ करने की, दंगा फसाद करने की? तो यहाँ पर ये शत्रुओं का पूरी तरह नाश करते हैं और रोगों का नाश करते हैं, मतलब स्वस्थ जीवन देते हैं, स्ट्रांग होते हैं ऐसे लोग। और अब ये विदेश यात्रा, हाँ, अब यहाँ से इनकी जो चौथी दृष्टि है, 2, 3, 4, यानी कि भाग्य को देख रहे हैं, ये धर्म को देख रहे हैं, ये गुरुओं को देख रहे हैं, और ये लंबी दूरी की यहाँ से भी यात्राएं होती हैं। तो जब ये यहाँ देखेंगे तो ये सूर्य का घर है, सूर्य इनके मित्र है। तो यहाँ देखेंगे तो ये क्या करेंगे? भाग्य को बढ़ाएंगे, भाग्य पर नजर रहेंगे, भाग्य का खराब नहीं करेंगे, पिता के लिए अच्छा करेंगे, पिता का, गुरुओं का आदर करेंगे, पिता का आदर करेंगे। और अब चौथी दृष्टि तो इनकी हो गई, अब इनकी हो गई ये 7वीं दृष्टि। तो क्या करेंगे कि यात्राओं विदेश का भाव है, तो विदेश से इनको इस समय, विदेश पर नजर है इनकी, तो यात्रा कराएंगे, यात्रा कराएंगे, लेकिन जरूरी यात्राएं कराएंगे, फालतू में नहीं। क्योंकि सेनापति को फालतू घूमने का शौक नहीं होता, उसे जरूरी काम होगा किसी चीज से संबंधित, या तो संतान से संबंधित, या बड़े अपने पिता से संबंधित, या गुरुओं के लिए, या कोई पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के लिए। तो ये कहाँ जाएंगे? किसी पर्पस से जाएंगे, आवश्यक कार्य यात्रा करेंगे, खर्चा करेंगे, और सही जगह पर करेंगे। अब यहाँ से इनकी 8वीं दृष्टि आएगी लग्न पर, और लग्न किनका है? देवगुरु बृहस्पति का है, जिसका ये आदर करते हैं, परम मित्र हैं उनके। तो लग्न क्या, आपके जो धनु राशि वाले लोग हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हिम्मत रहेगी, उनके ताकत देंगे, स्फूर्ति देंगे, हिम्मत देंगे, जोश देंगे। तो जो जैसे मतलब
आप ही कुछ समय पहले ऐसा दिल कर रहा था कि मैं तो डल हो रखा हूँ, मुझसे अभी कुछ करने की इच्छा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो वो हिम्मत आपका जगा देंगे यहाँ पे और आपको लगा देंगे काम पे कि अपने कार्य की तैयारी में लग जाओ। अब ये हो गई इनकी 8 दृष्टि। अब ये यहाँ के, क्योंकि ये संतान भाव के स्वामी हैं मंगल, और संतान से अगले घर में गए हैं। जब अगले घर में कोई जाता है दूसरे घर में तो ये अच्छा ही होता है, तो यहाँ पे संतान को भी ये फायदा देंगे, संतान के लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि संतान से अगला घर उसका धन भाव होता है एक तरह से, तो संतान के लिए भी अच्छे हैं। बस यहाँ भी इनका एक ही वही है, धनु लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा है, बस यही है कि रिश्तों में वाणी पे थोड़ा ध्यान रखें, बाकी तो धनु राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। अब हम लास्ट राशि जो एक बची हुई थी, बाकी हम सबका बता चुके हैं, ये है कुंभ राशि। जब 11 नंबर होता है या 11 नंबर पे चंद्रमा होता है तो ये कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि शनि की राशि है। ऐसे लोग जो हैं बहुत ही अच्छे दिल के मालिक होते हैं और घड़ा हाथ में लिए, यानी कि सबकी भलाई के लिए काम करने वाले होते हैं। अब ये कुंभ राशि में जो मंगल को जो डिपार्टमेंट मिले हैं, तो एक तो इनको पराक्रम हाउस दिया गया है, तीसरा घर दिया गया है, और इनको कर्म हाउस, यानी कि 2 अच्छे भाव के स्वामी हैं। पराक्रम होगा तो कर्म कर पाएंगे, बिना मेहनत के तो कोई कर्म कर नहीं सकता, तो पराक्रम का कर्म का तो वैसे भी सीधा सीधा संबंध है, तो पराक्रम का हाउस दिया है और कार्यक्षेत्र, यानी कि शनिदेव कह रहे हैं कि खूब मेहनत करो और खूब काम करो, जॉब करो, व्यापार करो, जो भी करो आप मेहनत से करो, आगे बढ़ो। तो इनको इन्होंने, अब ये जो है तीसरा जो भाव है, ये है हमारे पराक्रम का, हिम्मत का, हौसले का, हमारे छोटे भाई बहनों का और पड़ोसियों का, हमारी बोलचाल का, हमारी बोलचाल की कितनी पावर है, कितनी ताकत है उसमें, उसका। तो जब मंगल कहाँ बैठे हैं, ये बैठे हैं हमारे 4th हाउस में। 4th हाउस किसका होता है? माता का, हमारे घर वाहन का, प्रॉपर्टी का, संपत्ति का, और हमारी सुख सुविधाओं का, हमारे घर की शांति का। तो मंगल जब यहाँ जाएंगे क्या लेके? कार्यक्षेत्र, पराक्रम और साहस, तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे, कार्यक्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी से फायदा करवाएंगे, माता को का फायदा करवाएंगे, बस माता से संबंध का ध्यान रखना है। तो अभी मैं पहले इनकी चौथी दृष्टि के बारे में बताऊं कि मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथी दृष्टि इनकी यहाँ से 4 दृष्टियां बोल रही हो वापिस आप? ये तो बोला ना, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। अच्छा, हाँ, तो इनकी जो चौथी दृष्टि जाएगी वो 2, 3, 4 कुंभ पर जाएगी। कुंभ पर जाएगी। कुंभ कौन है? आप स्वयं है यहाँ, यानी कि आपके अंदर एनर्जी, स्फूर्ति, ताकत इस समय मंगल भरेंगे। अपना यहाँ आएगा ना? हाँ, तो चौथी तो 1, 2, 3, 4 नहीं होगा? हाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो इसको थोड़ा पीछे हटा दो। इसको वापिस शुरू से बोल जाएं क्या? क्योंकि मैं भी अटक गई। शुरू से बोलती हूँ। हाँ, तो पहले उसको डिलीट कर लोगे आप? वो हाँ, वो अपने आप हट जाएगा। अच्छा, तो अब हम बता रहे हैं आपको कुंभ राशि वालों के बारे में। ये शनि की राशि होती है और मूल त्रिकोण राशि होती है। घड़ा इसका चिन्ह है और स्वभाव से ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, अच्छे दिल के मालिक होते हैं। अब इनका जो है मंगल जिन जिन ग्रहों के स्वामी बनते हैं, एक तो इनके पराक्रम हाउस के 3rd हाउस के स्वामी बनते हैं और एक इनके कार्य क्षेत्र के हाउस बनते हैं, और वो बैठ गए हैं इनके माता के भूमि भवन जायदाद के घर में, इनकी घर आराम सुख सुविधाओं के घर में। सुख सुविधाओं में मंगल चले गए हैं। धन का और कार्यक्षेत्र, धन का नहीं, पराक्रम और कार्यक्षेत्र के स्वामी है। तो जब मंगल यहाँ जाएंगे, स्थिर राशि है शुक्र की ये, जब मंगल यहाँ जाएंगे, मंगल ताकत है, ऊर्जा है, वो है, तो यहाँ पर भी पहले ये क्या करेंगे कि इन चीजों को बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे, भूमि बढ़ाएंगे। आप यहाँ पर बढ़ा लेंगे, वो सब चीज बढ़ाना चाहेंगे तो आप बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, अब इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 7वीं तो सबकी होती है, इनके पास 2 जो दृष्टि है वो एक्स्ट्रा होती है, एक चौथी और एक 8वीं। तो चौथी दृष्टि से ये 1, 2, 3, 4 ये देखेंगे
पति पत्नी के घर को, दाम्पत्य जीवन को, पार्टनरशिप को, और डेली इनकम और रोजगार को। तो जब यह चौथी दृष्टि देखेंगे तो ये इनके मित्र की राशि है, सूर्य की। तो सूर्य के घर में जब ये देखेंगे, हालांकि चौथी दृष्टि इनकी अच्छी नहीं होती, और कुंभ राशि के मित्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये एनर्जी तो देंगे, ताकत देंगे घर को। मतलब पार्टनर को ताकत मिलेगी, साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगा। बस पार्टनर से थोड़ा रिलेशन का ध्यान रखें, वाणी के द्वारा गड़बड़ ना कर ले, बाकी तो सब अच्छा है यहाँ पे भी। और इनकी सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? अपने ही घर कार्य क्षेत्र पर। तो ये अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सामने बैठे, एकदम सीधी दृष्टि है, आराम से बैठे हैं अपने घर में, सुकून के साथ बैठे हैं। और नजर कहाँ है इनकी? अपने, जैसे कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं करता कि घर से काम कर रहा है, अपने घर का भी ध्यान रख रहा है और अपना काम भी बहुत अच्छे से संभाल रहा है। तो उस टाइप के लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या जो मीडिया से संबंधित लोग हैं, वो कार्य क्षेत्र में बहुत विस्तार करेंगे, कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे और अपने घर की सुख सुविधाओं को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो स्वयं बैठे ही हैं। अपनी माता का ध्यान रखेंगे, पर लेकिन माता को कोई छोटी मोटी बीमारी हो सकती है, क्योंकि मंगल गर्म ग्रह है और ये हृदय का भाव है, यहाँ आ गए हैं, तो हार्ट की तकलीफ ना हो, हार्ट वगैरह का चेकअप कराते रहे, माता के हृदय का ध्यान रखें, थोड़ा उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और दृष्टि, सप्तम दृष्टि बताया मैंने, तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया है, पिता के लिए बहुत अच्छी है, और मतलब जो उच्च अधिकारी से संबंध अच्छे बनवाएगी, जो बड़े अधिकारी हैं, बस बोल चाल से उनसे ना बिगाड़ ले, वो तो सब बढ़िया है, क्योंकि इनका अपना ही घर है, ये इनकी अपनी राशि है। तो कार्य क्षेत्र में तो ये बहुत तरक्की करने वाले हैं, यानी कि इनको यहाँ प्रमोशन मिल सकता है, तरक्की मिल सकती है, मनपसंद की ट्रांसफर हो सकती है, जॉब मिल सकती है, अगर अभी जॉब करना चाहते हैं तो कार्य क्षेत्र इनका बहुत बढ़िया है, उन्नत है, बिल्कुल उन्नतशील, क्योंकि अपने घर को मंगल स्वयं अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, तो काम को तो आगे आगे भगा देंगे। कोई भी मुश्किल काम में कोई मुश्किलें नहीं आ सकती इनकी, क्योंकि मुश्किलों को तो दूर करने में मंगल माहिर होते हैं। तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया है। अब इनकी आठवीं दृष्टि जाएगी लाभ भाव पे। तो कुंभ लग्न वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि पहले तो इन्होंने कहाँ बैठे, घर परिवार में, उसका ध्यान करा, फिर इन्होंने दृष्टि डाली कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र को बढ़ाया, तरक्की करवाई, फिर उससे धन प्राप्त करवाया, इच्छा आकांक्षा, यानी कि कार्य क्षेत्र से संबंधित आपकी जो भी इच्छाएं थी, या मदरलैंड से संबंधित या अपने घर से संबंधित, वो सारी यहाँ पूरी करवाएंगे। और ये बड़े भाई बहनों का है और मित्रों का है, तो बड़े भाई बहनों और मित्रों से आपको लाभ करवा सकते हैं। तो ये है मंगल की कुंभ राशि से संबंधित आठवीं दृष्टि का प्रभाव। तो कुंभ राशि वालों, आप भी खुश हो जाइए, ये मत सोचना कि आपकी राशि के बारे में मैंने सबसे बाद में बताया तो आप कोई कमजोर है इस मामले में। बुध मंगल देवता आपके लिए मंगल करने ही आ रहे हैं कुंभ राशि वालों। आचार्य जी, जैसे कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद छोटी छोटी परेशानी आती रहती हैं लोगों के जीवन में अपने राशि या अन्य ग्रहों के कारण, तो ऐसा कोई उपाय जो इस पर्टिकुलर मंगल के प्रभाव अगर किसी पर थोड़ा सही नहीं है तो किसी मंत्र का उच्चारण करके उसे और कम कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मंगल जो है वो उनके देवता क्या बनते हैं? मंगलवार के दिन आप किसकी पूजा करते हो? हनुमान जी की। हनुमान जी। तो जब मंगल कहीं वाणी से संबंधित कोई दिक्कत कर रहे हो, या कई बार क्या होता है मंगल कमजोर स्थिति में होता है तो बिना मतलब में लड़ाई झगड़े कर लेता है। जो अच्छे मंगल हैं वो तो बड़ी बड़ी पोस्ट पे ले जाते हैं या बड़ी बड़ी भूमि का मालिक बना देते हैं, लेकिन जिनके मंगल थोड़े कमजोर हैं, नीच अवस्था में है और सही पोजीशन में नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे लोग साहस की जगह दुस्साहस दिखाना शुरू कर देते हैं। फालतू में पड़ोसियों से झगड़ा, उससे झगड़ा बिना मतलब, जैसे किसी के फटे में बिना मतलब जबरदस्ती पैर देना होता है ना, उनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो उनकी आदत हो जाती है कि यही हम अपना हौसला दिखा दें कुछ। तो बस उससे बचने के लिए क्या करना है, ताकि मंगल इनका खराब ना हो, दोषों से दूर रहे और हिम्मत अच्छी जगह पे लगाए अपनी। इनको जरूरत है अपने साहस का ये ध्यान रखें लगाने से पहले कि ये साहस हम सही जगह लगा रहे हैं। हाँ। सही, अगर बेकार के काम है तो उसमें वो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दे लें कि बेकार की जगह अपने साहस का इस्तेमाल ना करें। और दूसरा, अब इनके लिए जो सबसे बढ़िया जो रेमेडी है सभी सारी राशियों के लिए, क्योंकि ये मंगल का मैं गोचर बता रही हूँ, तो मंगल के प्रभाव को शुभ बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में जाएं, आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ें
और अगर रोज भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम मंगलवार को पढ़ लें, मंगलवार को भी नहीं पढ़ सकते तो शनिवार को पढ़ लें, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम हनुमान जी का जो है आरती कर लें, कुछ थोड़ा ध्यान कर लें हनुमान जी का मन में, या कभी कभी महीने में एक आध बार अगर आपके पास टाइम है कई बार तो आप सुंदरकांड का पाठ कर लें, तो आपके सारे कष्ट मंगल दूर करेंगे। और आपके लिए सभी राशियों के लिए ये उपाय बहुत ही बढ़िया रामबाण उपाय है, क्योंकि मंगल से सारे मंगल दोष दूर होते हैं हनुमान जी से। और राम जी की पूजा कर लें, क्योंकि राम तो भक्त हैं, तो भगवान राम और वीर हनुमान जी की पूजा करना आप सबके लिए बहुत ही हितकारी है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।